हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार, मैं हूं अंशुल तिवारी, कैरियर काउंसलर। और आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ के बाद के कोर्सेज के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास में क्योरीज आती हैं कि सर क्या ट्वेल्थ के बाद में हमें करना चाहिए, कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, कब उनकी डेट्स आती है और निकल जाती है, उसका कैसे पता चले, तो कैसे आपको ट्रैकिंग करनी है और उसका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के साथ साथ में कितने तरीके के ऐसे कोर्सेज हैं जो ट्वेल्थ बायोलॉजी वाला जो स्टूडेंट है उनको कवर कर सकता है। एक एक कोर्स के बारे में जानेंगे और कोर्स के साथ साथ में ये भी जानेंगे कि आप उसमें किस तरीके से अप्लाई करके आप क्या बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट रहता है, टॉपिक रहता है कि सर हमें इस कैरियर ऑप्शन हम कैसे चूज करें कि एमबीबीएस नहीं हो पा रहा है या फिर नीट हमसे क्वालिफाइड नहीं हो पाया, तो हम नीट अगर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उधर बजट एक बहुत ज्यादा चला जाता है, 1-1 करोड़ प्राइवेट कॉलेजों की फीस हो रखी है, तो उसके साथ साथ में किस तरीके से दूसरे कैरियर ऑप्शंस के लिए हम मूव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नीट से रिलेटेड सारी डिटेल और हर एक कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी और हर एक कोर्स के आपको कंप्लीटली डिटेल हम यहां पे प्रोवाइड करवाएंगे, स्पेशली एक एक कोर्स को लेकर के। आइए जानते हैं कैरियर ऑप्शंस को लेकर के कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस नीट को लेकर के होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और ट्वेल्थ बायोलॉजी आपके पास सब्जेक्ट है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। इसको सबसे पहले तो इसको इस तरीके से समझिए कि आप सीयूटी दे सकते हैं, आईआईएसईआर दे सकते हैं, नीट यूजी का एग्जाम आप देख सकते हैं, आईसीएआर एआईईए दे सकते हैं, फार्मेसी में आप जा सकते हैं, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, पैरामेडिकल के कोर्सेज में आप जा सकते हैं और इसके अलावा भी बीएससी नर्सिंग और ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं और ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पे अलग से एग्जाम होते हैं और वहां पे अगर आप वो एग्जाम देते हैं तो आपको डायरेक्ट एंट्री वहां पे अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से एग्जाम जो हैं एक स्टूडेंट को देने चाहिए और क्या क्या उसके अंदर किस एग्जाम के थ्रू क्या रहता है। सबसे पहले नीट यूजी को लेकर के मैं बात कर लेता हूं। मोस्टली सभी बच्चे इसको जानते भी हैं और इसको यह भी पता होता है कि कैसे इस एग्जाम को लेकर के रहता है। तो थोड़ा इसका बेसिक मैं आपको बता देता हूं। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, बीएनवाईएस और बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री, इन सभी के लिए नीट यूजी कंपलसरी है। नीट यूजी अगर आप क्वालिफाइड भी हैं, जैसे कि लास्ट ईयर की मैं बात तो क्वालिफाइड जनरल वालों के लिए 173 था और ओबीसी और उनके लिए जो था वो नॉर्मल 128-130 के बीच में था। तो अगर आप उनके बीच में आते हैं तो आप इन सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज फॉर द आप नीट यूजी के अंदर। अगर एप्लीकेशंस की मैं बात करूं तो जनवरी 15 से लेकर के फरवरी 15 के बीच में इसका एप्लीकेशंस आ जाता है, जो कि आने वाला है जल्दी। नीट एप्लीकेशंस को लेकर के डेट आ जाएगी और अगर एग्जाम डेट की बात की जाए तो 5 मई के आसपास यानी मई के आसपास इसका एग्जाम जो है ना वो हर बार रहता है, डिपेंड ऑन यानी कि सिचुएशंस ऊपर नीचे इसका चलता रहता है। तो अगर आप इन कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो आपको नीट यूजी का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा, जो कि ईयरली 1 साल में एक बार होता है। तो ये सारे कोर्सेज वो कवर करता है। अगर मैं कोर्सेज वाइज डिटेल में बात करूं तो इसके लिए हमारी जो है कंप्लीटली एक एक वीडियो आपको मिल जाएगी कि एमबीबीएस किस तरीके से आप कहां से कैसे कर सकते हैं, कैसे कोर्स में मिल सकते हैं, हमारे चैनल पे आपके लिए अवेलेबल है। अगर मैं आगे बात करता हूं कि कोर्सेज के लिए, तो अगर आप नर्सिंग में जा सकते हैं। नर्सिंग के लिए क्या होता है, एम्स जिपमर नर्सिंग अपना अलग से एग्जाम लेता है। देखिए, अगर आप नीट के थ्रू नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शंस रहता है। गवर्नमेंट अगर मैं कॉलेजों की बात करूं तो सेंट्रल 8 कॉलेज ऐसे हैं जो कि नीट के थ्रू अपना एडमिशंस करवाते हैं और हर स्टेट अपनी अलग अलग नर्सिंग के लिए भी यानी कि एग्जाम्स लेता है। जैसे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान अपना यानी कि आरयूएचएस एग्जाम लेता है, हरियाणा अपना एग्जाम लेता है, यूपी अपना अलग एग्जाम लेता है, जिसके थ्रू आप जो वहां के गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अदर देन गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें भी आप जा सकते हैं वहां के स्टेट डोमिसाइल। लेकिन अगर आप नीट के साथ साथ में इसको भी देना चाहते हैं तो आप जरूर से एम्स नर्सिंग का भी एग्जाम लगा देना, जिसके थ्रू क्या होता है आपको एम्स में सीट मिलती है, जो कि 1231 सीट अभी है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी एक बेनिफिट रहता है, क्योंकि वहां पे 80% रिजर्वेशन जो है एज फॉर द जॉब्स के लिए एम्स में, वहां पे नर्सिंग के लिए गर्ल्स को अलग से कोटा दिया गया है। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में आप जा सकते हैं, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक में जा सकते हैं। जिपमर में 94 सीट्स है इसकी। बीएससी नर्सिंग मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में भी आप इस टेस्ट के थ्रू जा सकते हैं। बीएससी अलाइड हेल्थ केयर जो साइंसेज हैं इनके थ्रू इसके लिए भी आप इसमें जा सकते हैं। बीएससी के साथ साथ में नर्सिंग के साथ साथ में एम्स जो है पैरामेडिकल के लिए भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। पैरामेडिकल के अंदर भी आप उसको एज फॉर द कोर्स को चूज कर सकते हैं। अगर मैं एप्लीकेशन डेट की बात करूं तो लगभग इसका फरवरी से लेकर के एग्जाम की डेट आती है और
अगस्त के आसपास जो है वो जिपमर का रहता है, लेकिन आजकल इसके साथ साथ में ही एग्जाम जो है वो एप्लीकेशन डेट आएगी। बोर्ड ऑफ एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ऑफिशियल जो वेबसाइट है emsexams.ac.in है और jipmer.education.in पे जाकर के आपको ये डेट्स जो है इनका पता चल जाएगा। अगर एग्जाम डेट की जून से लेकर सितंबर के बीच में रहेगा। एलिजिबिलिटी 12th आपकी पीसीबी से होनी चाहिए और 50 से 60% का क्राइटेरिया इसमें फिक्स है कि 50% से आपका नीचे नहीं होना चाहिए, 60% के नियर अबाउट इसमें रहेगा। अगर सिलेबस की बात की जाए, क्योंकि जो स्टूडेंट नीट की तैयारी करते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, एनसीईआरटी पूरा कवर कर लेते हैं। आप एनसीईआरटी के साथ साथ में क्या होता है ना कि 11th 12th का वही सिलेबस, सेम सिलेबस इसके अंदर पूछा जाता है। तो आपकी नॉलेज के लिए सिलेबस सेम रहेगा। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए, जिससे आपके पास में एक कैरियर ऑप्शन अच्छा इसमें आपको मिल जाता है। अगर मैं आगे की बात करूं तो एक CUET करके भी आपके पास में कैरियर को लेकर के एक अच्छा ऑप्शन है। क्यों है? क्योंकि देखो CUET जो है ना कंबाइंड एजुकेशन के लिए आपके लिए एक होने लग गया। पहले क्या होता था कि बीएससी के लिए आपको स्टेट कोटे का अलग से देना होता था, डीयू के लिए आपको अलग से देना होता था, लेकिन अब इसको कंबाइंड करके एक अलग से CUET का पेपर निकाल दिया गया है, जो कि साइंस कोर्सेज के लिए होता है, एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए होता है और मेडिकल कोर्सेज भी इसके अंदर कवर्ड होते हैं। अगर मैं बात करूं कि सॉरी, आफ्टर CUET जॉब रोल्स आप डेटा साइंटिस्ट जा सकते हैं, आप रिसर्च साइंटिस्ट जा सकते हैं, आप लैब टेक्नीशियन में भी ले सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी चूज कर सकते हैं, एनवायरमेंट साइट्स में आप जा सकते हैं, मेडिकल रिसर्चर में जा सकते हैं, फोरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं। और आपके पास में इतने सारे कैरियर ऑप्शंस एज फॉर द CUET के साथ में होते हैं। तो जो स्टूडेंट ऐसा है कि नहीं हमें MBBS के साथ साथ में माइक्रोबायोलॉजी में जाना है, या फिर हमें कोई और अपने साइंस बैकग्राउंड के थ्रू अपने को अच्छा करियर बनाना है, DU चूज करनी है, तो आपके लिए कंपलसरी है कि CUET के एग्जाम के थ्रू आप वहां पे अपनी एंट्री दर्ज करवा सकते हैं। तो ये CUET का एग्जाम इस तरीके से आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। अगर मैं इनमें यूनिवर्सिटियों की बात करूं तो CUET के लिए बेस्ट जो है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली DU के लिए हो सकता है, BHU के अंदर आपको जाना है तो भी आप CUET के थ्रू जाएंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, JMI, JNU, AMU, AUD, BBAU, ये बाबा शहीद भीमराव अंबेडकर, ये सारी वो यूनिवर्सिटियां हैं जो कि टॉप 10 की गिनती में आती हैं और उनमें सभी में एप्लीकेशन CUET के थ्रू ही आपको एक्सेप्ट किए जाएंगे। एलिजिबिलिटी वही 12th है और अगर सिलेबस की बात की जाए तो वही NCERT का 11th और 12th का सिलेबस आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। अगर इससे आगे अगर हम चलते हैं तो एक एग्जाम बहुत ही अच्छा एग्जाम है, IIT IISER। ये क्या होता है इसको आप समझें पहले तो। ये एक तरह का जो एग्जाम है, आप अगर रिसर्च में आपको जाने का ये रहता है कि सर हम रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये इसके लिए इसकी फुल फॉर्म है। अगर आपका इंटरेस्ट है रिसर्च करने का कि नहीं हमें रिसर्च फील्ड अच्छा लगता है, साइंटिस्ट फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप IISER का एग्जाम दे सकते हैं। एप्लीकेशन डेट जो है लगभग इसकी अप्रैल के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी अगर मैं बात करूं तो 12th है, मोड ऑफ एग्जाम वही कंप्यूटर बेस्ड होता है। अबाउट द IISER प्रीमियम इंस्टीट्यूट इन इंडिया फोकस्ड ऑन द एडवांस एजुकेशन एंड रिसर्च इन साइंस, मतलब एडवांस आजकल काफी रिसर्च को लेकर के यानी कि आता रहता है, मेडिकल रिसर्च होती है, बायो रिसर्च होती है, उनके लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए IISER बहुत ही बेस्ट एग्जाम साबित हो सकता है। इसके अगर मैं बात करूं तो टॉप इंस्टीट्यूट की तो पुणे में है, कोलकाता, मोहाली, भोपाल, तिरुपति और अपने ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूट हैं ये टॉप इंस्टीट्यूट की गिनती में आते हैं। IISER के थ्रू ही इनके अंदर सिलेक्शंस आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। अब IISER के लिए जो वेबसाइट है वो IISERsystem.ac.in पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। चैनल्स ऑफ अप्लाई, मतलब आपको कैसे कैसे इसमें एडमिशन मिल सकता है IISER को लेकर के। देखो किशोर जो है वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना करके एक चैनल है, इसके थ्रू भी आप एंट्री कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप जेई के थ्रू जाना चाहता है कोई स्टूडेंट, तो जेई के थ्रू भी इसमें एंट्रेंस के थ्रू भी इसमें मिलता है, जो कि टॉप 15,000 स्टूडेंट जो होंगे इनकी कॉमन रैंक होगी, वो जी एडवांस के एग्जाम के थ्रू इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड का चैनल जो है उसके थ्रू भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो IISER खुद का एक एग्जाम लेता है जो कि काफी मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो देते हैं। अगर आपने नहीं दिया है तो आप इसको भी अप्लाई करें, क्योंकि देखो नीट तो आप लेकर के चलते ही हैं, लेकिन नीट के साथ साथ अगर ये सारे पेपर्स आप भर करके चलेंगे तो आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी।
बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी तो आपके पास कैरियर ऑप्शंस भी काफी रहेंगे और आप उसमें अलग अलग जा सकते हैं। अगर आगे के मैं कोर्स की बात करूं तो ये वही यानी कि ICAR AIEA है जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के लिए लिया जाता है। अगर जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर से, क्योंकि आजकल जो अभी चल रहा है एग्रीकल्चर को लेकर के काफी बढ़िया स्कोप चल रहा है, तो उसके लिए अगर आप जाना चाहते हैं, टॉप इंस्टीट्यूट अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं BSc एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट्री में जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं आप, और BSc बायोटेक्नोलॉजी फिशरशिप के लिए, इन सभी कोर्सेज के लिए अगर एग्रीकल्चर से आप रिलेटेड कोई भी कोर्स को चूज करना चाहते हैं तो आपको ICAR का AIEA आपको एग्जाम देना रहेगा। अगर इसकी मैं एप्लीकेशन डेट की बात करूं तो नियरली फरवरी के आसपास ये जो है डेट आपके लिए पब्लिश होगी जो कि आपको देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी सेम है, इसका मोड ऑफ एग्जाम जो है वो विद CUT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विद CUT के थ्रू भी होता है। NCERT सिलेबस आएगा आपका वही क्लास 11th और 12th का एग्रीकल्चर के लिए, और एग्जाम जो है ये सारे नीट के एग्जाम के बाद में रहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि नीट के एग्जाम के बाद में अगर आप जाना चाहते हैं तो इनको साथ में लेकर के आप चल सकते हैं। अगर ICAR के इंस्टीट्यूट की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर के लिए आपको न्यू दिल्ली वाला आपको मिल जाएगा, लुधियाना आपको मिल जाएगा, कोयम्बटूर मिल जाएगा, बेंगलोर के अंदर बहुत अच्छा इसका इंस्टीट्यूट ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, गुंटूर के अंदर है, अकोला के अंदर है। ये सारे के सारे वो टॉप इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपके लिए यहाँ पे बेटर रहेंगे। अगर हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आप जाना चाहते हैं तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट के लिए भी आपका सेम बेस्ट रहेगा, और आप जो है इसके अंदर CUT के थ्रू भी जा सकते हैं, और CUT के साथ साथ में आप अपने स्टेट लेवल के एग्जाम भी दे सकते हैं। जैसे स्टेट लेवल में BSc के लिए होता है और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी होता है। पैरामेडिकल के लिए भी आगे वाली स्लाइड में हम बता देते हैं कि भाई एक्सरे या हेल्थ केयर मैनेजमेंट में ऐसे कौन कौन से कोर्स होते हैं। जैसे क्या होता है ना कि भाई अगर आपका MBA भी हेल्थ केयर मैनेजमेंट में होती है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता है वो भी MBA के अंदर होता है, और बायो वाले स्टूडेंट जो हैं वो उसको MBA भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनका मैनेजमेंट देखना, उनको हैंडल करना, ये सारे के सारे इस कोर्सेज के थ्रू हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आ जाते हैं। कॉमन एडमिशन XAT हो गया, ये सारे के सारे आप एग्जाम इनके लिए अलग अलग जो आपको देने चाहिए। स्नैप होता है, सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये भी वहां पे ये करवाता है तो इनके थ्रू भी आपको मिल जाती है। अगर मैं फार्मा की बात करूं कि B फार्मा हो गया, D फार्मा हो गया, B फार्मा होनर्स हो गया, फार्मा में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, ये सारे के सारे फार्मा के अंदर कोर्सेज आते हैं जिसका एडमिशन फार्मा के थ्रू आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी। जो आपको एप्लीकेशंस की मैं बात करूं तो जनवरी से मार्च के बीच में अपने अपने स्टेट के एप्लीकेशंस आप देखेंगे तो उसमें सभी आपको स्टेट वाइज एप्लीकेशंस अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं फार्मा के इंस्टीट्यूट की बात करता हूं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है, मणिपाल है आपका, जामिया में है, दिल्ली इंस्टीट्यूट के अंदर है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये टॉप यूनिवर्सिटियों के अंदर आ जाती हैं। अगर आपको फार्मा में जाना है तो आप इन यूनिवर्सिटियों को चूज कर सकते हैं। PCI.nic.in इसकी जो है वो वेबसाइट है जहां से आप जाकर के फार्मा में अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम ऑफ फार्मा के लिए GPAT का एग्जाम होता है अगर कोई फार्मा में जाना चाहता है, NIPER का एग्जाम होता है, बिटसेट होता है, एम्स होता है, PUCET के लिए भी आप जा सकते हैं, UPC के लिए होता है। अलग अलग एग्जाम जो है स्टेट वाइज ये एग्जाम जो है वेरी करते हैं। अगर इसके अलावा आप देखना चाहते हैं तो आप पैरामेडिकल के लिए भी इसमें जा सकते हैं, क्योंकि पैरामेडिकल भी एक बहुत अच्छा कोर्सेज होता है। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जैसे लैब टेक्नीशियन हो गया, आप डिप्लोमा कर सकते हैं 12th के बाद में, कि डिप्लोमा करके गवर्नमेंट लैब्स में आप जा सकते हैं, या फिर आप अपनी खुद की लैब भी ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे कैरियर ऑप्शंस आपके लिए एक बेहतरीन साबित होंगे। अगर नीट के साथ आप तैयारी कर रहे हैं तो नीट के साथ साथ इन कोर्सेज को भी लेकर के चलते रहें। मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट जो है मेरे चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।